दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब रात के सन्नाटे में आप अकेले कहीं सुनसान सड़क पर गुजरते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है? क्योंकि जिन रास्तों पर आप दिन में गुजरते हैं उन रास्तों पर रात में बहुत कुछ होता है। और अगर उन्हीं रास्तों पर रात को आपको जाते समय कोई पूछे कि साहब थोड़ा रुक जाओ, मुझे भी आगे तक जाना है, तो आपके साथ क्या हो सकता है और आपके ऊपर क्या बीतेगी? ठीक इसी तरह की ये डरावनी कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम अमित है। तो चलिए देर ना करते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अमित की है जो दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। रोज की तरह उस दिन भी अमित को निकलते निकलते रात हो चुकी थी। करीब रात के 1:30 बज गए थे। ठंड का मौसम था और चारों तरफ घना कोहरा ऐसे छाया हुआ था मानो कि आमने सामने की कोई चीज़ दिखाई ना देती हो। फिर भी अमित अपनी बाइक पर सवार शहर की भीड़ भाड़ से गुजरता हुआ सुनसान हाईवे पे पहुंच चुका था। इस हाईवे पर दूर दूर तक न कोई इंसान था, ना ही कोई परिंदा, बस ठंडी हवाएं और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़। उन पेड़ों की परछाइयाँ मानो ऐसी लग रही थी जैसे कि किसी भूत के साए उस रोड पर पड़ रहे हैं। अचानक अमित की बाइक की हेडलाइट एक सफ़ेद चीज़ पर पड़ी और उसने सामने देखा कि कोई इंसान खड़ा है। उसने बाइक थोड़ी स्लो कर ली। जब उसने देखा तो वहाँ एक औरत सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके बाल हल्के काले और सफ़ेद थे और आगे को लटके हुए थे। अमित को लगा कि शायद ये कोई मजबूर औरत है या इसको कहीं जाना है, लेकिन उसके हाथ में एक थैला भी था, आधा फटा मैला कुचैला सा थैला। अमित ने सोचा इतनी रात को यहाँ कोई औरत अकेली क्या कर रही होगी। इंसानियत के नाते वो उसके पास पहुँचा। उसने बाइक को धीरे धीरे रोका और बाइक से उतरकर उसके पास गया और पूछा, बहन जी, सब ठीक तो है? इतनी रात को आप यहाँ अकेली? क्या आपको कोई दिक्कत है या कोई मदद चाहिए? वो औरत नहीं मुड़ी। उसने सिर्फ अपने सर को थोड़ा सा घुमाया। अमित को अचानक एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, मानो जैसे बहुत ठंडी हवा उसके तरफ से घूमी हो। मगर ठंड की वजह से अमित कुछ समझ नहीं पाया। तभी उस औरत ने बहुत धीरे और धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा, साहब, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? अमित ने उसकी आवाज़ को सुना, थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने हामी भर दी। वो औरत पीछे हाथ बैठ गई। लेकिन यहाँ पर अमित काफ़ी घबरा गया, क्योंकि जब वो औरत उसकी गाड़ी पर बैठी तो अमित को महसूस हुआ कि वो उसकी गाड़ी पर तो बैठ चुकी है, मगर गाड़ी का वजन जरा भी बढ़ा और घटा नहीं। गाड़ी पर वजन बिल्कुल वैसा था जैसा अमित के बैठे रहने पर था। अमित थोड़ा सा घबराया, पर फिर उसने आगे बढ़ना शुरू किया। उसने सीधे मिरर को जब सीधा करके देखा कि पीछे कोई भी नहीं नजर आ रहा, सिर्फ काली सीट दिख रही थी। अमित का गला सूखने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत वहाँ बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका था। अचानक
उसने अपना हाथ अमित के कंधे पर रखा। अमित मानो घबरा गया। उसकी चीखें निकल गई क्योंकि वो हाथ किसी इंसानी हाथ का तरह नहीं था। वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा दिख रहा था जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उस सर्दी की रात में भी अमित को उस हाथ का एहसास बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था। अमित इतना डर गया था कि उसकी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। अमित ने पूरी ताकत से बाइक की रेस बढ़ाई और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को दौड़ाया कि वहां से वो किसी तरह निकले। कुछ दूर जाते ही उसने देखा कि साइड में एक ढाबा है और उस पर अभी भी लाइट जल रही है। उसने वहां जाकर गाड़ी को एक झटके से ब्रेक लगाई और पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि ना तो वो औरत उसकी सीट पर बैठी है, ना पीछे कोई है, यानी कि वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। ढाबे वाले ने अमित की हालत देखी तो दौड़कर बाहर आया और उसने पूछा, सर क्या हुआ? अमित की सांसें इतनी तेज थी, इतनी ठंड में भी उसका गला सूख रहा था। तभी ढाबे वाला दौड़ के अंदर गया और पानी का गिलास लेके आया और उसने अमित को दिया और फिर पूछा, साहब बताइए क्या हुआ, क्या देखा आपने? क्या आपने भी उसे देखा? अमित ने हैरानी से पूछा। किसे? ढाबे वाला बोला, उसी औरत को जो 10 साल पहले इसी मोड़ पर एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। वो आज भी हर रात एक मुसाफिर की तलाश में है, वही खड़ी रहती है। ये सुनकर अमित की तो सांसें ही रुक गई। अमित ने ढाबे वाले से बिना कोई बात किए अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चुपचाप अपने घर आ गया। उस रात उसको नींद नहीं आई, लेकिन उस वाक़ये के बाद आज तक अमित उस रास्ते से नहीं गुजरा। दोस्तों, अगर आपको भी रात में कोई रास्ते में मिल जाए तो सोच समझ कर गाड़ी रोकना, क्योंकि हर मुसाफिर इंसान नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अमित की कहानी? हमारे सब्सक्राइबर अमित ने ये कहानी अपने ऊपर आप बीती भेजी थी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी को बता सकते हैं या हमारे दिए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगली कहानी हमारे चैनल पर आपकी हो। तो इस तरह की डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल हॉरर पॉडकास्ट 8 PM में जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं मिलूँगा आपको अगली कहानी के साथ एक और रोमांचित सफ़र पर। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, सोने से पहले ध्यान रखना कहीं आपके पीछे भी कोई तो नहीं है।